Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that the speed of air flow on the upper and the lower surfaces of a wing of an aeroplane are V1 and V2 respectively. If A is the cross-sectional area of the wing and rho is the density of air, then the upward lift is. And the given options are option A half rho A in bracket V1 minus V2, option B is half rho A in bracket V1 plus V2, option C is half rho A in bracket V1 square minus V2 square, and option D is half rho A in bracket V1 square plus V2 square. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, हमारा जो एरोप्लेन होता है जब वो फ्लाई करता है तो उसके जो विंग्स होते हैं उसका अपर सरफेस हुआ एंड लोअर सरफेस हुआ, तो उस अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए है। अब वहां पे एयर फ्लो रहेगा, क्योंकि वो फ्लाई कर रहा है तो एयर फ्लो तो रहेगा, तो उस एयर की डेंसिटी हमें क्या दी हुई है, रो दी हुई है। अब एयर क्या है, फ्लूइड है। देखिए जो लिक्विड्स होते हैं और जो गैसेस होते हैं ये दोनों मैटर में क्या है, एबिलिटी टू फ्लो, तो इनके पास एबिलिटी होती है फ्लो करने की, इसीलिए हम इन दोनों को इन जनरल में फ्लूइड्स कहते हैं। तो एयर इज ऑल्सो गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो एयर क्या है, हमारा फ्लूइड है। तो इस क्वेश्चन में हमें और एक चीज दी हुई है कि जो अपर सरफेस है विंग का, वहां पे एयर फ्लो कितना है, V1 स्पीड से फ्लो कर रहा है, और वही लोअर सरफेस पे एयर फ्लो की स्पीड कितनी है, V2 है। और हमसे पूछा गया है अपवर्ड लिफ्ट। अपवर्ड लिफ्ट मतलब हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहती है हमारे, देखिए बर्नौलीज इक्वेशन के हिसाब से जो P नॉट है, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर, हाफ क्या है, कांस्टेंट है, रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड, पर यहाँ पे हमारा फ्लूइड क्या है, एयर है, इनटू V स्क्वायर मतलब वेलोसिटी या फिर आप कह लीजिए स्पीड का स्क्वायर, प्लस रो जी एच। अगेन रो क्या है, डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हम अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं, और एच क्या है, हाइट है। तो ये किसके इक्वल होती है, कांस्टेंट, ये इक्वेशन पूरी कांस्टेंट होती है, यही हमें बर्नौलीज इक्वेशन से पता चलता है। तो अब इसकी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमें V1 और V2 क्या दिया है, फॉर अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस, तो देखिए अपर सरफेस के लिए स्पीड कितनी दी हुई है, V1 दी है, एंड वी आर कंसिडरिंग अ प्रेशर एज P1, कहाँ पे, अपर सरफेस पे, एंड साथ ही साथ हमारी हाइट हम कंसिडर कर लेते हैं H1। वही लोअर सरफेस के लिए क्या कंसिडर कर रहे हैं हम, लोअर सरफेस के लिए स्पीड की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमारी V2 दी है, तो हम वहां पे प्रेशर कितना कंसिडर कर लेते हैं, P2, और हाइट कितनी रहेगी, H2, बट यहाँ पे H1 इक्वल्स टू H2 इक्वल्स टू H रहेगा। अब ऐसा क्यों, दोनों हाइट सेम क्यों आ रही है, क्योंकि हम एक ऐसा पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, मतलब ये जो बर्नौलीज इक्वेशन है हम ऐसे पॉइंट पे अप्लाई करेंगे जो जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो द विंग रहे, इसीलिए हमारा H1 H2 किसके इक्वल आ जाएगा, H के। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वी आर कंसिडरिंग पॉइंट just above and below the wing at same height। तो हमने ऐसा पॉइंट कंसिडर किया है जो जस्ट अबव एंड बिलो द विंग हो और दोनों की हाइट सेम हो। अब जस्ट अबव और बिलो से क्या करना है हमें, इससे क्या करेंगे, हम ये हाइट को नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हैं, तो इसीलिए H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H है। तो हमें एग्जैक्टली कहाँ पे मिलेगा, विंग पे जो प्रेशर वेरिएशन है एंड विंग पे जो फोर्स एग्जर्ट करना है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसीलिए हमने जस्ट अबव एंड बिलो
हाइट को कंसिडर किया है और दोनों सेम हाइट पे भी हमने कंसिडर किए हैं, दोनों पॉइंट्स हमने सेम हाइट पे कंसिडर किए हैं, इसी वजह से क्या हो रहा है हमारा h1 इक्वल्स टू h2 इक्वल्स टू h हो रहा है। तो अब इक्वेशन को हम सारे वैल्यूज इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, जैसे अपर सरफेस के लिए एंड लोअर सरफेस के लिए, तो लोअर सरफेस के लिए लिख लेते हैं P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा हमारा रो जी H2 इज इक्वल्स टू लोअर सरफेस के लिए क्या आ जाएगा P1 सॉरी अपर सरफेस, ये हुआ हमारा लोअर सरफेस के लिए, ये है लोअर सरफेस। अब अपर सरफेस के लिए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा P1 प्लस हाफ रो, स्पीड कितनी है अपर सरफेस पे V1 है, तो ये हो जाएगा V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1। अब देखिए रो तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि वो डेंसिटी ऑफ एयर है, तो दोनों तरफ रो सेम रहेगा, अपर सरफेस रहे या चाहे लोअर सरफेस रहे, एंड वैसे ही हमारा जी क्योंकि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो वो भी सेम रहेगा। ये हमने किसके लिए कंसिडर किया है, अपर सरफेस के लिए। अब क्योंकि H1 और H2 दोनों सेम है तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी इस टर्म से, बचा क्या हमारे पास, देखिए तो रिमेनिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस P1 को इक्वल्स टू के दूसरे तरफ लेके जाते हैं, मतलब क्या आ जाएगा P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू, बचा क्या हाफ रो V1 स्क्वायर बचा, और ये जो हमारी टर्म है इसको हम ले जाते हैं इक्वल्स टू के इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये P2 माइनस P1 क्या शो कर रहा है, प्रेशर वेरिएशन मतलब डेल्टा P, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हाफ रो इन ब्रैकेट V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। मैंने क्या किया है, हाफ और रो को मैंने कॉमन निकाल लिया है, तो ब्रैकेट में बचा हमारे पास V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, तो इसे हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 1। अब हमें क्वेश्चन में प्रेशर वेरिएशन नहीं पूछा था, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है अपवर्ड लिफ्ट, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स निकालना पड़ेगा, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अपर लिफ्ट, फॉर अपवर्ड लिफ्ट, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो इसीलिए फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। देखिए सबको पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स बाय एरिया, तो यही से फोर्स की वैल्यू मिल गई हमें, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, बस अभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेल्टा P फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 F इज इक्वल टू क्या है हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, और एरिया कितना है हमारा A, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, सरफेस एरिया A है, तो यहाँ पे अपवर्ड लिफ्ट कितना आ गया हमारा हाफ रो A इन ब्रैकेट V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर अपवर्ड लिफ्ट के लिए। अब हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, और क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन is option C, that is half row A in bracket V1 square minus V2 square. Hope you understood it well. Best of luck.